नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस कंपनी का जो 0.70 पैसे का शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि इस कंपनी का जो शेयर है वो इन्वेस्टमेंट की नज़र से अच्छा है या फिर नहीं। और इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखनी पड़ेगी, जैसे कि इस कंपनी का जो बिजनेस है वो कौन से सेगमेंट में है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी किस तरह का प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी के पास कितने रिजर्व है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर कितना बोरेंग्स है, कंपनी के कैश फ्लोज कैसे है, कंपनी के रेशोज में कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। और साथ ही में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें कंपनी के प्रमोटर के पास कितनी हिस्सेदारी है, डीआईएस और एफआईएस इस कंपनी में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो कैसा है और इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो कंपनी के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस का सेगमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो ये कंपनी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में जो शेयर पैसिव है वो प्रोवाइड करती है और इससे पता चलता है कि ये कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है, जो कि ये सेगमेंट आने वाले समय में एक अच्छा ग्रोथ कर सकता है। और इसी वजह से इस कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें अच्छा देखने को मिला है। लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचर में यहाँ से हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बिजनेस में कंपनी अभी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें हम कंपनी का जो पिछले 6 सालों का डाटा है वो देखेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे, जो कि मार्च 18 में कंपनी ने 2300 करोड़ का किया था, जो कि इसके अगले साल लगभग 800 करोड़ से ड्रॉप होकर 1500 करोड़ तक आया। इसके बाद फिर से अगले साल ये ड्रॉप होकर 1400, इसके अगले साल फिर से इसमें थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला और ये 1410 करोड़ का हुआ। इसके बाद थोड़ी सी ग्रोथ है वो कंपनी ने अपने सेल्स में की और ये 1400 करोड़ का रहा। इसके बाद ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो सेल्स है वो फिर से हमें ड्रॉप होते हुए देखने को मिला और ये 1446 करोड़ का देखने को मिला है। तो मार्च 18 में कंपनी का जो सेल्स 2300 करोड़ के ऊपर था वो अभी हमें कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1400 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। और पिछले 4 साल में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें कांस्टेंट उतनी ही देखने को मिली और उसमें कंपनी कोई यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रही है। और साथ ही में कंपनी का जो मार्च 18 के बाद सेल्स कंटिन्यूस डाउन हुआ है, उसकी वजह से अगर हम पिछले 5 सालों में कंपनी का सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो -8% से कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो हमें डाउन होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स का परफॉर्मेंस है वो हमें ख़राब देखने को मिला है। और इस सेल्स के कंपेरेटिव अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी ने जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा किया है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी ने पॉजिटिव में जनरेट किया है। लेकिन मार्च 18 में अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ये 735 करोड़ का था, वो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में हमें सिर्फ 10 करोड़ का देखने को मिला है। और जिस तरह कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें डाउन होते हुए मार्च 18 के बाद देखने को मिली, उससे हमें कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आने वाले 1-2 साल में लॉस में भी जाते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि आने वाले समय में ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही नेगेटिव साइन होगा। तो इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंपनी ने प्लस में ज़रूर जनरेट किया है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस डाउन हुई, जो कि किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस के नज़र से एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे जो कि मार्च 18 में 31% था, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगले 2 साल ये 20% से भी हमें नीचे आते हुए देखने को मिला। इसके बाद फिर से 2 साल में कंपनी ने ये 30% का ज़रूर जनरेट किया, लेकिन अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सिर्फ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 1% का देखने को मिला, जो कि बहुत ही इसके परफॉर्मेंस से वो हमें डाउन होते हुए देखने को मिले। तो मार्च 18 के बाद अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो अगले 2 साल ड्रॉप हुआ, इसके अगले 2 साल फिर से बढ़ा, इसके बाद फिर से अगले साल हमें ड्रॉप होते हुए देखने को मिला। तो कोई यहाँ पर हमें स्टेबिलिटी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से कंपनी आने वाले समय में एक अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर जनरेट कर पाए। तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस कर रही है और कंपनी के परफॉर्मेंस से वो बहुत ही अनस्टेबल है। और उसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे जो कि मार्च 18 में -1800 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये -1500, इसके अगले साल -1800, इसके अगले साल -1200, इसके बाद
1400 हमें मार्च 22 में देखने को मिला, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में -1900 करोड़ का कंपनी का लॉस देखने को मिला है। तो मार्च 18 से लेकर अगर अभी तक हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी कंसिस्टेंट हमें खराब परफॉर्मेंस और लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है। और साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अगर हम देखेंगे तो ये भी मार्च 18 के बाद हमें कंटिन्यूस लॉस में देखने को मिला है। तो इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो -8% से ड्रॉप हुई है, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन दोनों में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूस हमें डाउन होते हुए देखने को मिले। और साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर ये दोनों भी देखेंगे तो इसमें भी कंपनी पिछले 6 सालों में कंटिन्यूस लॉस कर रही, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से और कंपनी के बिजनेस की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पॉजिटिव में परफॉर्मेंस जनरेट कर रही थी, और उसके बावजूद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिला है। और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो कंसिस्टेंट बढ़ा है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में होने के बावजूद कंपनी नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंट लॉस कर रही है, जो कि हम कंपनी के बैलेंस शीट में भी देखने वाले हैं कि कंपनी के ऊपर किस तरह का बोरिंग्स है। तो फिलहाल कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो मैक्सिमम टाइम लॉस मेकिंग और परफॉर्मेंस डाउन कर रहे हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। इसके बाद अगला पॉइंट्स कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी के रिजर्व देखेंगे। तो कंपनी के पास अभी सितंबर 22 में -15,000 करोड़ के रिजर्व है। तो कंपनी के पास कोई यहाँ पर हमें रिजर्व देखने को नहीं मिला है, और जो भी रिजर्व है वो लॉस मेकिंग है। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के ऊपर बोरिंग्स देखेंगे तो 4,600 करोड़ का कंपनी के ऊपर बोरिंग्स है। तो लगभग अगर हम पिछले 5 से लेकर 6 साल में देखेंगे तो मार्च 18 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो बोरिंग्स है वो कंपनी ने 1-2 साल इंप्रूव करने की ज़रूर कोशिश की, लेकिन इन सभी सालों में कंपनी का जो बोरिंग्स है वो लगभग 4,000 करोड़ के ऊपर कंसिस्टेंट रहा है, जो कि इसके रीज़न की वजह से कंपनी को कंसिस्टेंट मैक्सिमम इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्लस में होने के बावजूद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिला है। तो इस कंपनी के जो रिजर्व है वो लॉस में है, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बोरिंग्स है, जो कि इस कंपनी के बैलेंस शीट को बहुत ही वीक बना रहा है। तो ये भी कंपनी के बिजनेस और कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से बहुत ही निगेटिव साइन है। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे, जो कि इसमें मार्च 18 में कंपनी के पास 68 करोड़ के पॉजिटिव में नेट कैश फ्लो थे, जो कि इसके अगले साल अगर हम देखेंगे तो ये माइनस में गए, लेकिन इसके अगले अगर हम 3 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो कंपनी ने पॉजिटिव में जनरेट किया है। तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें उसमें कंपनी पिछले 3 सालों में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को बाकी के सेगमेंट में भी अच्छी यहाँ पर इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, तभी ये कंपनी इन्वेस्टमेंट की नज़र से अच्छी मानी जाएगी। इसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे जो कि मार्च 18 में 12 थे, जो कि इसके बाद थोड़े से ज़रूर बढ़े, लेकिन अभी भी मार्च 22 में कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो 22 है, जो कि कम है, और इस कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से बहुत ही अच्छा साइन है कि इस कंपनी के डेप्टर डेज है वो कंपनी ने कम करके रखे। और उसके बाद लास्ट में कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास सिर्फ 3.32% की बहुत ही कम हिस्सेदारी है। इसके बाद एफ के पास देखेंगे तो 0.14% की हिस्सेदारी है। इसके बाद डीआईएस के पास अगर हम देखेंगे तो 46% के आसपास हिस्सेदारी है। तो कंसिस्टेंट इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे इस कंपनी में कम होते हुए देखने को मिली है, और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है इस कंपनी के रिजर्व लॉस में है, और कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बोरिंग्स है, जिसकी वजह से कंपनी पिछले कुछ समय से कोई भी यहाँ पर ग्रोथ अच्छा नहीं कर पा रही है। और साथ ही में कंपनी में पब्लिक की इन्वेस्टमेंट अगर हम देखेंगे तो लगभग 50% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी है। तो कंपनी के जो मेजोरिटी स्टेक है वो पब्लिक के पास है, और उनके कंपेरेटिवली प्रमोटर के पास कंपनी की बहुत ही कम हिस्सेदारी है, जो कि इस कंपनी को बहुत ही अनस्टेबल कर सकता है। और साथ ही में कंपनी के प्रमोटर के पास जितनी भी हिस्सेदारी है उन्होंने पूरे के पूरे अगर हम देखेंगे तो 100% के जो शेयर है वो प्लेज में रखे, जो कि ये हमें कंपनी के रिलेटेड अभी तक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है। तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंपनी में ज़रूर यहाँ पर डीआईएस की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन डीआईएस भी अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। और साथ ही में अगर हम कंपनी के बाकी के सेगमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देखेंगे, इसमें कंपनी के सेल्स की ग्रोथ लॉस में है, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट कम हो रही है, कंपनी के ऊपर जिस तरह बोरिंग्स बढ़ रहा है जिसकी वजह से कंपनी को कंसिस्टेंट ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट लॉस में है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी लॉस में है,
कंपनी की जो बैलेंस शीट वो हमें बहुत ही वीक देखने को मिली है और साथ ही में कंपनी में जो प्रमोटर की हिस्सेदारी वो अभी बहुत ही कम है और उनमें कंपनी के प्रमोटर ने सभी के सभी शेयर है वो प्लेज में रखे, जो कि ये अब तक का कंपनी के रिलेटेड हमें सबसे नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है। जरूर कंपनी ने अपने कैश फ्लो पॉजिटिव में जनरेट किए और डेब्टर डेज कम करके रखे, लेकिन कंपनी का बाकी के सेगमेंट का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही खराब है, जिसमें कंपनी के फंडामेंटल हमें बहुत ही वीक देखने को मिले, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। तो ओवरऑल जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर ये कंपनी टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट सेक्टर में काम करती है, जिसकी वजह से इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सकता है, लेकिन अभी कंपनी के जो फंडामेंटल और इन्फॉर्मेशन है वो हमें बहुत ही वीक और ख़राब देखने को मिले, जिस रीज़न की वजह से अभी तो हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और कंपनी में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो कंपनी को अपने परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी, जिसमें कंपनी का बोरेंस कंपनी को कम करना पड़ेगा और रिजर्व कंपनी को प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे। साथ ही में अगर हम कंपनी के सेल्स की ग्रोथ देखेंगे तो वो भी कंपनी को इंप्रूव करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करे। तो कंपनी को मैक्सिमम सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कंपनी का अभी जो परफॉर्मेंस है वो खराब और कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही वीक है, जिस रीज़न की वजह से अभी तो हमें इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए।